60 के दशक में एक फिल्म आई थी, लव इन टोक्यो। और उससे अगले साल एक और फिल्म आई, एन इवनिंग इन पेरिस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ टोक्यो ओलंपिक की और पेरिस ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक हो चुके हैं और अब पेरिस ओलंपिक का दौर आ गया है। और ऐसी स्थिति में जो प्रेम नगरी है पेरिस की, वहां पर कई ऐसे कपल्स हैं जो अपने खेल से सबका दिल जीत लेना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं क्रिस्टियन की, मैं बात कर रहा हूं गैब्रिएला की। ये कैसे खिलाड़ी, ये दोनों जूडो के खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियन पार्लाती जो है जूडो के इटली से ताल्लुक रखते हैं, और जबकि जो गैब्रिएला है वो ताल्लुक रखती हैं बेल्जियम से। जी हाँ, बेल्जियम में 5 बार की जूडो ग्रैंड स्लैम विजेता है, दूसरा उनका ओलंपिक है। और वहीं क्रिस्टियन की अगर हम बात करें तो ये भी जूडो के खिलाड़ी हैं, और इन दोनों का 31 जुलाई को मुकाबला है एक ही समय में। तो अब जाहिर सी बात है कि ये दूसरा ओलंपिक खेल रहे हैं क्रिस्टियन, तो उनसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि यूरोपियन चैंपियनशिप जो हुई थी जूडो की, उसमें इनका कांस्य पदक आया था। और वहीं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 2022 की, उसमें इनको जो है सिल्वर मेडल हासिल हुआ था, जो ताशकंद में आयोजित की गई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो गैरिक मेनहार्ड्स, ये सब तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और गैरिक मेनहार्ड जो है फेंसिंग, जो तलवारबाजी होती है, उसके खिलाड़ी हैं। कीपर जो है उनके साथ मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं। और इन दोनों की नजरें भी ओलंपिक के मेडल पर है। 5वां ओलंपिक खेल रहे हैं गैरिक मेनहार्ड्स, और इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि टीम इवेंट जो थी 2016 की, उसमें इनको कांस्य पदक हासिल हुआ। 2020 के ओलंपिक में जो टोक्यो में हुए, वहां भी इन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ, क्योंकि वो भी टीम इवेंट थी। लेकिन अब इनका जो इनके जो जोड़ीदार हैं, कीफर जो है, वो भी फेंसिंग में है, 4 ओलंपिक में शिरकत कर चुकी हैं और टोक्यो ओलंपिक की मेडलिस्ट रही हैं। ये और अपने आप में एक यादगार लम्हा होगा इनके लिए, यदि ये अपनी फहरिस्त में एक मेडल को और जोड़ लेती हैं तो। गेल मॉफिल्स की बात करें, अब टेनिस पे चलते हैं, क्योंकि अमेरिका के गेल मॉफिल्स जो है टेनिस की दुनिया के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप 40 के अंदर आ गए हैं। और इसी साल उन्होंने 40 रैंकिंग में जगह बनाई है, 40वीं रैंकिंग की। और इनकी अगर हम बात करें तो गेल मॉफिल्स का चौथा ओलंपिक है। और उनके साथ जो उनकी पत्नी है, यूक्रेन से ताल्लुक रखती हैं, ये अमेरिका से है जनाब, और उनकी पत्नी जो है यूक्रेन से है, एलिना स्वितलेना। जी हाँ, नाम आपको सुनकर बिल्कुल याद आ गया होगा। बड़ी ग्लैमरस गर्ल है, और टेनिस के रैकेट आप देख सकते हैं इनके पीछे। और टेनिस में इनका ये दूसरा ओलंपिक है, और दूसरे ओलंपिक के साथ ही टोक्यो में इनको कांस्य पदक हासिल हुआ था। और इसके बाद हम बात करते हैं केटी बोल्टर की, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से हैं। विंबलडन में तो जल्दी इनकी जो है छुट्टी हो गई, बहुत वैसा परफॉर्मेंस कर नहीं पाए, लेकिन एक मन में टीस है कि इस बार उनको कुछ अच्छा करना है। और एलेक्स डी माइनर, जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखती हैं, ये कोविड के कारण जो है टोक्यो में भाग नहीं ले पाए, लेकिन अब इनसे उम्मीदें हो रहेंगी। चलते चलते एक बात और की, सेलर जो होता है ना पानी में, जो आप चप्पू से जो नाव को चलाते हैं, उसमें लारा और उनके जो बॉयफ्रेंड है फुटबॉलर के खिलाड़ी ली, 2 ओलंपिक में शिरकत कर चुके हैं। और इनसे भी बहुत उम्मीदें रहेंगी इस बार, क्योंकि ये खिलाड़ी भी जो है फुटबॉल की दुनिया में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये दोनों जब भी साथ साथ रहते हैं, मैदान हो चाहे, क्योंकि सेलिंग और फुटबॉल दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, एक पानी की इवेंट है और एक मैदान में दौड़ने वाली इवेंट है। लेकिन फिर भी आप सेलिंग जब ये करती हैं लारा, तो ली वहां अक्सर पहुंच जाते हैं, और जब ये फुटबॉल खेलते हैं तो दर्शक दीर्घा में तालियां बजाते हुए दिखाई देती हैं लारा। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि ये सब खिलाड़ी अपने शानदार खेल से पेरिस ओलंपिक की शाम को यादगार बनाएंगे।